चारू मिल हुआ अब राजी, सुन चक ढोल बनायो। धर आकाश पयाल सो बांध्या, सगति महासुख पायो। तुम्बे नहीं होय मिट जावे, कर कर पच पच थाकी। तब सुन आवाज भई घट भीतर, सत्य शब्द कर साखी। जब सुन ध्यान धर्यो घट भीतर, शुद्ध बहुत विधि आई। दियो जस श्याम सिमरत को, करुणा बहु विधि गाई। तुम्बिया पयाल धरण थो भाणी, फिर आकाश तुभायो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति, नाव इदक तब जाण्यो। तीनों रचा भिन्न भिन्न के, 14 भवन बनाया। दर पाताल किया सुन तेहरे, सुरग इक्कीस कहाया। तुम्बिया शब्द चिदानंद टेके, सत्य शब्द आधारा। दिवी सता ब्रह्म जल तुम्बियो, मांड रचिता बारा। मंडपे शीश विराजे कोरम, 10 दृगपाल बनाया। कोरम पीठ शेष को आसन, ता पर धरणी लाया। रचो सुमेर समंद सो किया, सप्तद्वीप तब भागा। सुरग 21 रचा गिरिवर में, 4 पुरी सिर जागा। कर स्थान माए सो बैठा, अब हंस पुरुष बनावे। तीनों लोक बसे जीव सारा, यूं सायब मन भावे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, निश दिन पुरुष बनावे। जुग में एक रहे नहीं कोई, पीछा हर हर जावे। दृष्टि पसार ध्यान कर देखा, पुरुष नदी से कोई। तीनों लोक पढ़या सब सुना, कहो कहा विद होई। नारी पुरुष एक नहीं दिसे, तुम हम बहुत बनाया। कहो जी गया कहाँ उड़ बैठा, खबर करो किणी आ खाया। ऐसे रचना का महाराज ज्ञान बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना हुई। चारों मिल हुआ ब्राजी, ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति, चारों मिलकर प्रसन्न हुए, खुश हुए और चकडोल बनाया है, सृष्टि का ढांचा बनाया। धर आकाश पाताल सो बन गया, धरती बनाई, आकाश बनाया, पाताल बनाया। तो ये बनाकर बड़े खुश हुए कि देखो हमने बना लिया। लेकिन जब इसे ठहराने लगे अधर में, तो वो ठहरे नहीं। तुम्बे नहीं हो ये मिट जावे, जो बनाया था ढांचा, वो ढांचा ठहरता ही नहीं। बनाते और नष्ट हो जाता, मिट जाता। तो तुम्बे नहीं हो ये मिट जावे, कर कर पच पच था कि। बहुत प्रयास किया इसको रखने का, बहुत पचाई की, लेकिन पचाई करते करते थक गए। लेकिन जो ढांचा बनाया था वो ढांचा भी ठहर नहीं रहा, वो बनाते बिगड़ जाता, बनाते बिगड़ जाता। तब सुन आवाज भई घट भीतर, सत्य शब्द कर साखी। तब भीतर से आवाज आई, भीतर से ऐसी परमात्मा की कृपा से प्रेरणा हुई कि भाई सत्य शब्द का टेका लगाओ। इसको सत्य के टेके से ही ये धरती आकाश पाताल टिकेंगे। सत्य का टेका नहीं होगा, सत्य परमात्मा का टेका नहीं होगा, तो ये धरती आकाश पाताल भी टिक नहीं सकते। जब सुन ध्यान धर्यो घट भीतर, शुद्ध बहुत विधि आई। इस प्रकार से जब भीतर की आवाज़ को सुनकर भीतर में ध्यान लगाया
तो समझ आ गई क्या करना है। धियो जस श्याम सिमरत को करुणा भव विधि घाय। श्याम सिमरत हैं, परमात्मा राम जी हैं, सिमरत हैं। उनको जस दिया कि आपकी कृपा से ही हमें ऐसी प्रेरणा हुई और हमने सत का टेका लगाया। तो इसमें आपका ही जस है। इस सृष्टि की रचना के अंदर आप ही समर्थ हैं। हमने तो खूब प्रयास कर लिया लेकिन हमारे से तो ये टिकी नहीं। जैसे ही आपका सत का टेका लगाया और ये टिक गई। तो दियो जस श्याम सिमरत। तो इस सृष्टि की रचना का जश भी परमात्मा को, राम जी को है, सत को है। करुणा भव विधि घाई। इस प्रकार से आपने करुणा करके, कृपा करके, दया करके हमारे द्वारा इस पृथ्वी का, हमको निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का रचना करवाई। और जस इसका आपके पास ही है, इसका जस आपको ही है। आप ही समर्थ हैं, आप ही इसे कर पाने में हमें शक्ति दी है। उसी शक्ति से, उसी सत्य के टेके से ही ये धरती आकाश पाताल टिक पाए। तुम्बियो पयाल धरण थो भाणी फिर आकाश तुम्बायो। एक एक करके ठहराया। तुम्बियो पयाल, नीचे पहले पाताल ठहराया, फिर पाताल के ऊपर धरती को ठहराया और धरती के ऊपर आकाश को ठहराया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति नावैधिक तब जान्यो। और इन सब के नीचे क्या है? सत का टेका है, नाम का टेका है, निज नाम का टेका है, कुदरत कला नेंचर का टेका है। तब जाके ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति ने भी परमात्मा के नाम और निज नाम को अधिक समझा कि भाई हमने तो बहुत प्रयास कर लिया, हमारे प्रयास से तो ये धरती आकाश पाताल टिके नहीं। जैसे ही राम जी के नाम का आश्रय लिया और सब टिक गए। देखो नाम की समर्थाई, देखो नाम की सामर्थ्य, देखो नाम की शक्ति। ये धरती आकाश पाताल भी टिके हुए हैं तो परमात्मा के नाम के आधार से टिके। तीनों रचा भिन्न भिन्न के 14 भवन बनाया। धर पाताल किया सुन तेरे स्वर्ग की से कहाया। इस प्रकार से स्वर्ग मध्य पाताल इन तीनों लोकों की रचना की। तीनों रचा भिन्न भिन्न के और 14 भवन बनाए इसमें, 7 नीचे के और 7 ऊपर के। इस त्रिलोकी में पूरे 14 भवन है। 3 लोक और 14 भवनों में सब 84 लाख प्रकार के जीवाणुओं का निवास है। ये रहने के लिए सारे भवन बनाए गए सब जीवों के लिए त्रिलोकी में। तो नीचे के ऊपर के सारे भवनों का महाराज वर्णन कर रहे ऊपर से ही। भूर भव स्वह महर जन तप सत, ये तो हो गए ऊपर के 7। पृथ्वी लोक से चालू हो रहे, मृत्यु लोक से चालू हो रहे। अभी अपन बीच में मृत्यु लोक पे पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी से ऊपर के 7 भवन है, यहाँ से ऊपर 7 भवन और यहाँ से नीचे भी 7 भवन। तो जो भूर है जस्ट इससे पृथ्वी से ऊपर है, फिर भव है उससे ऊपर है, फिर स्व है वो इससे ऊपर है, फिर महर लोक है वो इससे ऊपर है, फिर जनलोक है वो इससे ऊपर है, फिर तपलोक है वो इससे ऊपर है, फिर सतलोक है वो इससे ऊपर। ये 3 लोकों के 14 भवनों में से ऊपर के 7 भवनों का वर्णन हुआ। अब नीचे के 7 भवन, ये पाताल के, पृथ्वी से नीचे के। तो नीचे में क्या? तल है, फिर दूसरे नंबर पे अतल है, फिर वितल है, फिर सुतल है, फिर तलातल है, फिर महातल है, फिर रसातल है। ऐसे ये 14 भवन हो गए, 7 नीचे के पाताल के और 7 ऊपर के स्वर्ग के। पृथ्वी से ऊपर के 7, नीचे के 7, इस प्रकार से 14 भवन बनाए हैं। धर पाताल, इस प्रकार से धरती पाताल स्वर्ग सभी रचना की है और 21 स्वर्गों की भी रचना की है।
तुम्बिया सबद चिदानंद टेके, सत्य शब्द आधारा। दीवी सता ब्रह्म जल तुम्बियो, मांड रचिता बारा। तुम्बिया शब्द चिदानंद टेके, महाराज फरमारे हैं कि जो ये चीज़ें सब ठहरी है सत शब्द के आधार से ठहरे। और सच्चिदानंद ने, परमात्मा ने ऐसे सत शब्द का आधार लगाने की प्रेरणा दी घट के भीतर, तभी जाके सब ठहर पाए, नहीं तो नहीं ठहर पाए। तो तुम्बिया शब्द चिदानंद टेके, सत शब्द आधार। तो सबके टेका किसका है? सत शब्द का है। सबके आधार किसका है? सत शब्द का है। तो दीवी सता ब्रह्म जल तुम्बियो, ऐसे सत शब्द की सता दी, उस सत्ता से ही ये ब्रह्म जल ठहरा। और ब्रह्म जल ठहरा तो उस ब्रह्म जल के अंदर मांड रचिता बारा, तब जाके ये सृष्टि की रचना हो पाई। उसके बिना तो ये सृष्टि भी संभव नहीं थी। तो ये दृश्य जगत अपने को जितना भी दिख रहा है, उन सब दृश्य जगत के पीछे भी परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा का ही आधार है। परमात्मा के आधार के बिना ये दृश्य जगत भी नहीं होता। मंडपे शीश विराजे कोरम, 10 दृगपाल बनाया। कोरम पीठ शेष को आसन, ता पर धरणी लाया। मेंढक के ऊपर कोरम, कोरम यानी कच्छप को रख दिया, और फिर 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल बनाए, जो 10 दिशाओं के अंदर रक्षा करते। और कच्छप की पीठ पर शेष जी का आसन लगाया, और शेष जी के ऊपर पृथ्वी को ठहरा दिया। इस प्रकार से ये पृथ्वी ठहरी। रचो सुमेर संबंध सो किया, सप्तद्वीप तब बागा। सुरगई कीस रचा गिरिवर में, 4 पुरी सिर जागा। पृथ्वी के ऊपर सुमेरु पर्वत की रचना की, 7 समुद्र बनाए, जिसे सप्तद्वीप अलग अलग कहने लगे। और मेरु में 21 स्वर्ग की रचना की, उसमें 4 पुरी सबसे श्रेष्ठ जगह बनाई। ये सारी चीज़ें रचना ग्रंथ के अंदर महाराज बता रहे हैं कि कैसे कैसे सबकी रचना हुई है इस सृष्टि की। कर स्थान माये सो बैठा, अब हंस पुरुष बनावे। तीनों लोक बसे जीव सारा, जो सायब मन भावे। सायब की इच्छा थी, परमात्मा की इच्छा थी, सृष्टिकर्ता परमात्मा की, कि 3 लोक अलग से बसाओ। तो ये अलग से 3 लोग बस गए। तो ऐसा जब पाताल, धरती और आकाश सब ठहर गए, और अब इसके अंदर हंस पुरुष बनाने लगे, तो तीनों लोगों के अंदर सारे जीव बनाने का, रचना का कार्य आरंभ हो गए। पहले बेस बनाया, आधार बनाया, और इस आधार के अंदर सब जीवों की रचना आरंभ हो गई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, निच दिन पुरुष बनावे। जुग में एक रहे नहीं कोई, पीछा हर हर जावे। फिर चारों ने मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति ने रात और दिन नर नारी बनाने का कार्य आरंभ कर दिया, जीव बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। रोज जीव बनाते हैं, लेकिन वो जीव यहाँ टिकते नहीं, रहते नहीं। युग में एक रहे नहीं कोई इस संसार में, इस त्रिलोकी में। पहले तो 3 लोक 14 भवन बनाए ताकि इसमें निवास करें, और फिर जीव बनाए। तो जीव बना रहे हैं तो जीव यहाँ कोई रह नहीं रहा है, रोज बना रहे हैं। देखते हैं तो कहीं चले जा रहे हैं,
कहीं गायब हो जा रहे हैं, अब नहीं दिखाई देते हैं। बनाए इतने सारे फिर भी दिखाई नहीं दे रहे। तो देखा ऐसा क्यों हो रहा है। दिष्ट पसार ध्यान कर देखा, पुरुष न दिसे कोई, तीनों लोक पढ़या सब सुना, कहो कहा विद होई। दृष्टि प्रसार कर देखा कि भी हमने इतने जीव बनाए, कहाँ चले गए इतने सारे जीव, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। ये 3 लोग 14 भवन बनाए हमने जीवों के रहने के लिए, लेकिन ये तो सब खाली पड़े हुए। यहाँ कोई रह क्यों नहीं रहा, टिक क्यों नहीं रहे, क्या बात हो रही, क्या कारण हो। नारी पुरुष एक नहीं दिसे, तुम हम बहुत बनाया। आपस में चारों चर्चा करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति, कि भाई नारी पुरुष यहाँ एक भी नहीं दिख रहा, हमने तो बहुत बनाए थे, कहाँ चले गए। कहो जी गया कहाँ उड़ बैठा, खबर करो किने खाया। मालूम करो कि कौन खा गया इनको, यहाँ कहीं उड़कर चले गए, या तो इनको कोई खा गया हमने जो बनाए, या फिर ये कहीं उड़कर चले गए। मालूम करो इसका। तो फिर मालूम करने के लिए धरियो ध्यान विष्णु शिव ब्रह्मा, खबर जीव की आणी। जब ध्यान लगा कर देखा तो उन्हें पता चला, मिलिया उलट जाए सायब में, बोलिया अद्भुत वाणी। ये जितने भी हमने नर नारी बनाए थे, जितने भी हमने जीव बनाए थे, सब वापस साहेब में जाकर मिल गए। सब साहेब जी की आत्मा थी और सब साहेब जी में जाकर मिल गए। ऐसे अद्भुत वचन बोले, खबर करके बोले, ध्यान धर के बोले। ब्रह्मा कहे विष्णु जो आगे, शिव जो शक्ति बुलावो, जे जुग 3 बसन की आशा, तो कल कीमत लाओ। तो फिर ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने और शक्ति जी ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में चर्चा की कि जे जुग 3 बसन की आशा, यदि ये 3 लोग 14 भवन बसाने हैं, इसमें जीवों को रखना है, तो कुछ उपाय करो भाई। तो कल कीमत लाओ, ऐसी कोई कड़ा बताओ, इसे जो हम जीव बना रहे हैं वो जीव वापस साहेब जी में जाकर नहीं मिल जाए, यहीं रहे, हमारी हद में ही रहे, 3 लोग 14 भवनों में ही रहे और हमारा 3 लोग 14 भवन हरा भरा रहे, यानी ये संसार चलता रहे। माता पिता को प्रसन्नता किस में होती है, बच्चे यहाँ पर हमारे साथ रहे, हमारे घर में रहे, हमको छोड़कर नहीं जाए। तो ऐसी कोई कड़ कीमत लाओ, ऐसा कोई उपाय करो कि इससे ये जीव जो हम बना रहे हैं वो हमारे त्रिलोकी में ही निवास करे, हमारे त्रिलोकी को छोड़कर कहीं नहीं जाए। ऐसा कोई उपाय करो। तो चारु मिलिया कियो मन शोभो, बहुविध सुख बनावो, चाला करो बहुत विध भारी, जीव रीज तालाओ। क्या करो भाई, बच्चों को घर में ही रखना है, कहीं ये बाहर नहीं चले जावे हमें छोड़कर, तो बच्चों को कैसे खुश रखें, वो उपाय करो। बच्चे जिससे खुश रहे उनके सारे खिलौने दे दो, उनको उनकी सारी खुशियां दे दो, जिससे वो रीत जाए, खेलते रहे, तो फिर यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो इसी उद्देश्य को लेकर त्रिलोकी में शरीर और संसार के अनेक सुख बनाए।
तो उन सुखों को लेने में जीव लग गया और यहीं ठहर गए। और जब तक वो इन सुखों को लेने में लगा ही रहता है तब तक यहीं ठहरा ही रहता है। तो ये सुख बनाया किस लिए, किस उद्देश्य से बनाया? इस संसार में सुख किस उद्देश्य को लेकर बनाए कि जीव इस त्रिलोकी को छोड़कर नहीं जाए। इस उद्देश्य को लेकर ही सुख बनाए गए। रचना ग्रंथ में महाराज क्लियर कर रहे इस बात को, स्पष्ट कर रहे। तो जब तक इन तीन लोकों के सुखों में लगे रहोगे तब तक तो यहीं रहना है। और जो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो गया, तीन लोक सो भया उदासी जय जन अमर लोक का वासी, जो इन सुख लेने की इच्छा नहीं रखेगा उसे ही अमर लोक प्राप्त होगा। तो चारों मिल किया मन सोबो बहुविध सुख बनाओ, ऐसा मनसूबा किया, ऐसा विचार किया, ऐसा सलाह मशुरा किया कि इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की करनी क्रियाएं बना दूं, जिससे उन करनी और क्रिया को करके जीव को सुख की प्राप्ति हो जाए। और जैसे जैसे सुख मिलेगा तो वो छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, वो इन सुखों में खेलता ही रहेगा। तो चाला करो बहुत विध भारी, बहुत भारी भारी सुख बनाओ कि कभी छोड़कर जाए ही नहीं। और आगे से आगे के सुख बनाओ, एक के बाद एक। कोई एक सुख से बोर हो गया तो उसको उससे ऊपर का अगला सुख दो, और उससे ऊपर को अगला सुख दो। इस प्रकार से सुखों का, पूरी सुखों की चाल बना दो, पूरा सुखों का चक्रव्यूह बना दो कि कोई इन सुखों के चक्रव्यूह को भेद ही नहीं सके। सुख प्राप्त करता रहे और यही रहे। चाला करो बहुत विध भारी जीव रीझ तालाओ, जिसमें ये जीव रीझ जाए सुखों में, जिससे जीव राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए और इन सुखों में लगा रहे, तब जाके ये हमारी सृष्टि चलेगी। नहीं तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। सब जैसे जीव बना रहे इतने सारे और सब चले जा रहे हैं, ऐसे ही जाते रहेंगे तो हमारी सृष्टि चलेगी कैसे? ब्रह्म ध्यान सो दो चुकलाई ऐसी करो उपाया, ध्यान ज्ञान बहुता कर डारो छेड़ो छहन गाया। क्या फरमा रहे? ब्रह्म ध्यान सो दो चुकलाई, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो परमात्मा पद प्राप्ति का ज्ञान है, उस ज्ञान से इन्हें चुका दो। कैसे चुकाओ? चुकला दो यानी वहां से हटा दो। क्या कर रहे हैं हम? इतने सारे जीव बना रहे हैं और सब ब्रह्म का ध्यान करके ब्रह्म में जाकर मिल जा रहे, तो उस ध्यान को भंग कैसे करें? ब्रह्म ध्यान सो दो चुकलाई, उनको चुकाने का क्या उपाय है, उनसे हटाने का क्या उपाय है? ऐसी करो उपाय, ऐसा कोई उपाय तो करो जिससे ये ब्रह्म ध्यान धरना भूल जाए। तो एक काम करो, ध्यान ज्ञान बहुता कर डारो, बहुत सारे ज्ञान ध्यान कर। तो बहुत सारे ज्ञान ध्यानों में ये जीव उलझ कर रह जाएगा। ये तो छेड़ो चहन गाया, वो गाता गाता उसका पूरा समय बीत जाएगा, लेकिन ज्ञान ध्यान इतना विस्तार कर दो कि वो अंतिम छड़ा प्राप्ति नहीं कर सके उसका। अंतिम छड़ा उसके हाथ नहीं लगे, सार चीज हाथ नहीं लगे। इस प्रकार से इतनी चीजें बना दो।
कि वो जीव भूल ही जाए कि उसका लक्ष्य क्या था, किस उद्देश्य से आया यहाँ पर और क्या करना था, कहाँ जाना था, उसमें भूल डाल दो तो वो जाएगा नहीं, हमारे सृष्टि में, हमारे हद में ही रहेगा। जब सुन विष्णु उठ कर बोलिया, मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ाऊं, रिद्धि सिद्ध कला करूं बहु तेरी, धर अवतार रिजाऊं। तब क्या बोले भगवान विष्णु कि देखो मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ा सकता हूँ इनका। कैसे छुड़ाऊं? कि रिद्धि सिद्ध कला करूं बहु तेरी, बहुत प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ और बहुत प्रकार की कलाएं मैं बना देता हूँ, और मैं 24 अवतार धरकर इन सब जीवों को राजी कर दूंगा, रिझा दूंगा, और जीव रिझ जाएंगे। जीव रिझ जाएंगे तो यहीं रहेंगे हमारी त्रिलोकी में, हमारी त्रिलोकी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। मोसर मिने खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिने खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मोत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5 25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मोसर मिन खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूंझ अपारा रे। नर नारायण शहर मिलो है, जामे सूंझ अपारा रे। राम कृपा कर तोय बसायो, यामे काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर तोय बसायो, यामे काल तुम्हारा रे। मोसर मिन खा दे मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। खुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही
सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मौसर मिन खा दे मिलो, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। मोसर मिन खा दे मिलो, मत कोई गाफिल रीझो रे। मोसर मिन खा दे मिलो, मत कोई गाफिल रीझो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम